नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को हरिशंकर परसाई जी कृत व्यंग्य रचना जैसे उनके दिन फिरे का सारांश सुनाने वाली हूँ। एक था राजा, राजा के 4 लड़के थे। रानियां तो अनेक थी। बड़ी रानी ने बाकी रानियों के पुत्रों को जहर देकर मार डाला था और इस बात से राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि वे राजनीतिवान थे और जानते थे कि चाणक्य का आदेश है, जारा अपने पुत्रों को भेड़िए समझे। बड़ी रानी के चारों लड़के जल्दी ही राजगद्दी पर बैठना चाहते थे, इसलिए राजा साहब को बूढ़ा होना पड़ा। एक दिन राजा साहब ने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा, पुत्रों, मेरी अब चौथी अवस्था आ गई है। मैं संन्यास लूंगा, तपस्या करूंगा। उस लोक को सुधारना है ताकि तुम जब वहां आओ तो तुम्हारे लिए मैं राजगद्द तैयार रख सकूं। मैं तुम्हें परीक्षा करूंगा। तुम चारों ही राज्य के बाहर चले जाओ। ठीक 1 साल बाद इसे फाल्गुन की पूर्णिमा को चारों दरबार में उपस्थित होना। मैं देखूंगा कि इस साल में किसने कितना धन कमाया और कौन सी योग्यता प्राप्त की। तब मैं मंत्री की सलाह से जिसे सर्वोत्तम समझूंगा राजगद्दी दूंगा। पड़ोसी राज्य में पहुंचकर चारों राजकुमारों ने 4 रास्ते पकड़े। ठीक 1 साल बाद फाल्गुन की पूर्णिमा को राजसभा में चारों लड़के हाजिर हुए। बड़ा पुत्र हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, राजा के लिए ईमानदारी और परिश्रम बहुत आवश्यक गुण है। इसलिए मैं एक व्यापारी के यहाँ गया और उसके वहां बोरे ढोने का काम करने लगा। ईमानदारी से धन कमाया। ईमानदारी में से बचाई हुई ये स्वर्ण मुद्राएं ही मेरे पास है। उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रस्तुत की। दूसरा पुत्र बोला, मैं जाकर डाकुओं का एक गिरोह संगठन किया और लूटमार करने लगा। 1 साल में की कमाई 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास है। मेरा विश्वास है कि राजा को साहसी और लुटेरा होना चाहिए। तीसरा कुमार बोला, देव, मैंने उस राज्य को में जाकर व्यापार किया। राजधानी में मेरी बहुत बड़ी दुकान थी। मैं घी में मूंगफली का तेल और शक्कर में रेत मिलाकर बेचता था। मेरी 1 वर्ष की कमाई 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं है। राजा ने तब छोटे कुमार से पूछा तो छोटे कुमार दिखने में भी वेशभूषण में सभी से अलग था। उसने कहा, देव, मैं जब दूसरे राज्य में पहुंचा तो मुझे पहले तो यह सूझा ही नहीं कि क्या करूं। कई दिन मैं भूखा प्यासा भटकता रहा। फिर मैं एक जगह पे गया। वहां पे 3-4 आदमियां बैठे थे। मैंने पूछा, भद्रो, तुम्हारा धंधा क्या है? वे बोले, त्याग और सेवा। 1 सप्ताह में ही उन लोगों ने मुझे सेवा और त्याग के धंधा सिखा दिया और सिखाने के लिए उन लोगों ने शुल्क भी नहीं लिया। वहां पे मैं राजसी टाट से रहता, सुंदर वस्त्र पहनता, सुस्वाद भोजन करता, सुंदरिया पंखा जलती, सेवक हाथ जोड़ के सामने खड़े रहते। और थोड़े दिन बाद मैंने मानव सेवा संघ खोल दिया। हर व्यक्ति हमारे इस पुण्य कार्य में हाथ बटाए हमें मानव सेवा के लिए चंदा देते थे। इस साल मैंने चंदे से 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई है, ऐसा छोटा लड़का कहता है। चारों के बात सुनने के बाद राजा मंत्री की तरफ देखता है। मंत्री कहता है, महाराज, इसे सारे राजसभा समझती है कि सबसे छोटा राजकुमार ही सबसे योग्य है। उसने 1 साल में 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा की। उसमें अपने गुणों के सिवा शेष तीनों कुमारों के गुण भी है। बड़े जैसा परिश्रम उसके पास है। दूसरे कुमार के समान वह साहसी और लुटेरा भी है। तीसरे के समान बेईमान और धूर्त भी। अतएव उसे ही राजगद्दी दी जाए। तो मंत्री के बातों को सुनकर महाराजा छोटे लड़के को महाराजा बना देता है। दूसरे दिन ही छोटे राजकुमार का राज्याभिषेक होता है। तीसरे दिन पड़ोसी राज्य की गुणवती राजकन्या से उसका विवाह।
चौथे दिन मुनि की दया से उसके वहां पुत्र भी प्राप्त हो जाता है और सभी लोग सुख से रहना शुरू करते हैं। यहीं पर गद्य की समाप्ति होती है। धन्यवाद।